क्लास 11वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आपको बताऊं जो आपकी 13वीं परीक्षा होने वाली है वो आपकी होने वाली है यहाँ पर 7 अक्टूबर। सो आपका पहला पेपर यहाँ बहुत 7 का होने वाला। तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस वीडियो में आपका 11वीं के यहाँ बहुत सारे पेपर कराने वाला हूँ और आपका यही पेपर यहाँ पर 13वीं परीक्षा में आने वाला। साथ ही आपको मैं यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो आपको वीडियो के अंत तक वॉच करना, यही पेपर आपको आने वाला है 100% आपका यही पेपर आएगा। तो आप यहाँ पर देखते 13वीं परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं बहुत 7 तो यानी कक्षा 11वीं का फिर से पेपर आ चुका जो यहाँ पर 7 अक्टूबर का यही पेपर आपका आने वाला और आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 रहने वाला है। और आप यहाँ पर निर्देश दिए गए तो आपसे दिए गए सही प्रश्न अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर जो आपके निर्देश है वही आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा आपका यहाँ पर नहीं आता, तीसरा आता, चौथा पढ़ सकते हैं, 5वां पढ़ सकते हैं, 6वां आता, 7वां। तो आपका यहाँ पर जो फेस का पेपर है कक्षा 11वीं का जो कि आपका 7 अक्टूबर को होने वाला है, यही पेपर आपका आएगा। तो हम यहाँ आपका पेपर भी देख लेते हैं, साथ ही संपूर्ण सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आपके यहाँ पर 8 नंबर के आते हैं, सही विकल्प आते हैं। आप यहाँ देखते हैं सही विकल्प चयन कीजिए। तो पहला आपका आता है यहाँ पर एक AMU बराबर होता है। तो इसका आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए 1.6 × 10 के 27 kg। और बी में आता है 1.6 × 10 के 10 की 27 G। और सी में आता है आपका 931 MeV। और आपका डी आता है उपरोक्त सभी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1.6 × 10 की 27 kg हो जाएगा। तो मैं आपका यहाँ पर आंसर भी करा रहा हूँ, आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे आपको पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर याद होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर संख्याओं 0.0053 और 0.0530। फिर आपको तीसरी आती है 0.530 में क्रमशः 7 तक अंकों की संख्या है। तो इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ये आपका ये हो जाएगा 233। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरे का। तीसरा आता है निम्न में सदिश राशियों का समूह है दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग और जड़ता गुण, बड़ा गुण, विस्थापन। और आपका यहाँ पर त्वरण, दाब, क्षेत्रफल है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। अच्छी तरह से स्टूडेंट आप देखते जाइए। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा आता है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसका आपको हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छी तरह से स्टूडेंट देख लीजिए, आपको यही पेपर आने वाला 13वीं परीक्षा में आपको यही पेपर धरा मिलेगा। और 5वां आता निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वाट। तो इसका आपको हो जाएगा वाट। और 6वां आपका आता आप संगठन में अच्छी रहता है तो गति ऊर्जा रहती है, संवेग रहता है, दोनों कोई नहीं। तो ये आपको हो जाएगा संवेग। और 7वां आता है यदि यह बराबर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप तथा विस्थापन डी बराबर आपका 5i कैप प्लस 4j कैप और -3k कैप हो तो कार्य होगा 12 यूनिट, 16 यूनिट, 46 यूनिट और 72 यूनिट। इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ भी हो जाएगा 16 यूनिट। और आपका आता है 8वां आता अदिश राशि वह है जो किसी भी अभी यहाँ पर किसी प्रक्रिया से संरचित रहती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती, बेवाइन होती है। और यहाँ पर उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अच्छों से उनकी अभिबंधन भिन्न भिन्न होती है। इसका आपको यहाँ बेवाइन होती है। अच्छी तरह देख लीजिए अदिश राशि वह जो बेवाइन होती है। तो जो आपके यहाँ पर 8 नंबर के सही विकल्प दिए गए थे मैंने बेसिक और सोल्यूशन सहित आपको करा दिए। यही पेपर आपका आने वाला है अच्छा 11वीं का स्टूडेंट। आपको यहाँ पूरा पेपर देखना है, यही पेपर आपका आने वाला। चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को चलते हैं। तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके रेगिस्तान यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखते पहले आपका यहाँ पर आता है ग्रह तारों आदि की दुनिया को ढूंढ विधि द्वारा मापा जाता है। ये आपका 8 नंबर के हैं। तो पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा लंबन विधि द्वारा यहाँ पर मापा जाता है। और दूसरा था 1 किलोग्राम यहाँ पर m² सेकंड -2 बराबर आपका इसका यहाँ पर दूसरे में हो जाएगा 10⁻7 यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर सेकंड की घात -2। और आपका यहाँ पर तीसरा था किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो तीसरे में आपका यहाँ पर गति ऊर्जा हो जाएगा। और चौथा आता यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो आपको चौथे में यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पर 5वां आता कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और 6वां आप यहाँ पर देते हैं 2 सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो उनकी परिमाण सदिश का परिणाम आपको हो जाएगा a² + b²। यहाँ पर आपका √ a² + b² + 2ab cos थीटा हो जाएगा। तो अच्छी तरह देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं स्टूडेंट। और 7वां आता शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका यहाँ पर परिमाण शून्य होता है। और 8वां देते हैं दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नीतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नीतांक से अधिक होता है। तो इसका आपका यहाँ पर 8वें खाली स्थान आपका अधिक हो जाएगा। तो ये आपके 8 नंबर के मैंने यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए, यही पेपर आपका आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर 11वीं सही पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे वो रियल। तो आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, इससे आपके पास हर पेपर की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और आपके यहाँ पर आते श्रेणी आती है 8 नंबर की, देख सकते हैं
पहली आपकी आती है नीरबुर, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर परमाणु का क्वांटम मॉडल्स हैं। और दूसरी आती है एस चंद्रशेखर, इसको आपको मैच करना है यहाँ पर तारों की संरचना तथा विकास। और तीसरी आती है चंद्रशेखर वेंकटरमन, इसे आपको मैच करना है यहाँ पर अणुओं द्वारा प्रकाश का विकिरण। और आप यहाँ पर देते हैं चौथा था भाप, यहाँ पर भाप ईंधन। तो चौथे को आपको मिलाना है यहाँ पर उष्मागति के नियम। और पांचवा था रेडियो तथा टेलीविजन, ये आपको हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण एवं संसूचन। और आपका यहाँ पर आता है कंप्यूटर, इसको आपको मैच करना अंकीय तर्क। और सातवां था रॉकेट नोदन, इसको आपको मैच करना न्यूटन की गति के नियम। और जेम्स चैडविक, इसको आप मैच कर लीजिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूटन की गति के नियम। तो ये आपको हो जाएगा न्यूटन की गति के नियम, अच्छी तरह देख लीजिए। आपके यहाँ मैंने यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित आपकी 8 नंबर की शेड्यूल करा दी, यही पेपर आपका आने वाला। और आप इस पेपर पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर रट लेते, अच्छी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेते, तो आपका यही पेपर आने वाला। और आपके यहाँ पर फिजिक्स के पेपर में अच्छे अंक आएंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर कक्षा 11वीं के साइंस और आर्ट्स सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। आपके यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता आते हैं 8 नंबर के। पहला आपका यहाँ आता कोई गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी, तो इसका आपको हो जाएगा 10 मीटर, यहाँ पर देख सकते हैं 10 मीटर आपको हो जाएगा। और दूसरा था एक प्रकाश वर्ष दूरी को आपको यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष दूरी को परिभाषित कीजिए। तो आपको यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष किसी कहते हैं, तो आपको इसकी परिभाषा हो जाएगी प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी। आपको यहाँ पर लिख देना है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आप यहाँ पर तीसरा आपका था कार्य का बीमी सूत्र लिखिए, तो इसका आपको ml² t-2 अच्छी तरह देख ली मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपका एकांक सदिश किसे कहते हैं, जिसका यहाँ परिमाण एकांक होता है उसे एकांक सदिश कहते हैं। और यहाँ पर 5वां शक्ति की परिभाषा एवं मात्रा लिखिए, तो कार्य का निर्धारक को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहलाती है जो इसका मात्रा आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ml² t-3 हो जाएगा। जहाँ पर आपका -2 लिखा है, यहाँ पर जो आपका कार्य का बीमी सूत्र है यहाँ पर -2 लिखा है, आपको -3 हो जाएगा यहाँ पर। और आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और आप यहाँ पर 6वां आता है जब कोई साक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो बताइए कि उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, तो इसका आपको घटती है। और आप यहाँ पर देते हैं I कैप J कैप और K कैप क्या, तो इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर इकाई सदिश है। तो जो आपके यहाँ पर 8 नंबर के दिए थे सही, यहाँ पर एक सदबा का उत्तर मैंने वो भी करा दी सोल्यूशन सहित। आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए स्टूडेंट, यही पेपर आपका आने वाला। मैंने आपको फिर से बता दिया, आपको दिलवा दिया, यही पेपर आपका आने वाला। और आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं विमीय विचलन की सीमा बताइए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा था विमीय विचलन का उपयोग लिखिए। फिर आप देते हैं एक पार से दूरी को परिभाषित कीजिए, और इसका अथवा था कोई भौतिक राशि निम्न अनुसार संबंधित है। तो मैं जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपका जो आपके ऑब्जेक्ट थे उसका सोल्यूशन करा दिया। जो आपके क्वेश्चन आते हैं पहले हम पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपके यहाँ पर सोल्यूशन देखें जिससे आपको कोई क्वेश्चन ना छूट जाए, इसलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने आपके 2 क्वेश्चन करा दिए, और इसका आप यहाँ पर अथवा देख सकते हैं, अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है बी एवं सी के मापन में क्रमशः 1 पीरियड 2 पीरियड एवं 4 पीरियड त्रुटि है, तो पी के मान में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। फिर इसका आप यहाँ पर देखते हैं, फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। आप यहाँ पर देखते हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं स्टूडेंट, सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। और आपका इसका अथवा आता है किसी सदिश ए को किसी XY समतल में विभाजित करके लिखिए। फिर इसका आपका आता है ऊर्जा साक्षर का नियम लिखिए। आज इसका अथवा आता है अप्रत्यास्थ संघटन क्या है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है सराक्षी बल एवं असाक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए, आपका यहाँ पर 2 नंबर का है। और अथवा था किसी स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से आपके समझते हैं, ये आपका 9वें का अथवा, तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। फिर 10वां आता पिछली गति किसी कहते हैं, अथवा था व्यक्तिगत गति किसे कहते हैं। यही पेपर मैंने बता दिया, यही पेपर आपका आने वाला। और जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। पहले आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर और 1.005 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात करो। ये आपका यहाँ पर देखते हैं। अथवा आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाली घन का आयतन यहाँ पर MQ में ज्ञात कीजिए। और आपका 12वां था कर ऊर्जा प्रमेय लिखिए। अथवा था सदिशों के अदिश गुणा के गुण लिखिए। फिर नीचे आप यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए कथनों में से किसी एक कथन को करण सहित स्पष्ट करके कि यह सत्य है या असत्य। तो आप पहला आपका आता है वृत्त गति में किसी कण का नेट त्वरण हमेशा वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सत्य या असत्य, और साथ ही आपको कारण भी बताना है क्यों ये सत्य है क्यों असत्य। अथवा आता है किसी बिंदु पर किसी कण का वेग सदैव उस बिंदु पर कण के मध्यपथ की स्पर्श रेखा बाकी अनुदश होता है। ये आपका दिया गया यहाँ पर तीसरे का आपका बी है, तो आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। फिर आपको इसका आपका 14वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 14वां क्वेश्चन आपका
चलो दोस्तों आप यहाँ पढ़ सकते किसी वस्तु की चाल दुगनी करने पर उसकी गति ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। कारण सही स्पष्ट करें। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता है 2 दांत दीजिए जिसमें बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और फिर आपका आता है 5वां मान लीजिए एक सरल 15वां आता है मान लीजिए एक सरल लोहा का आवर्त कर इसकी प्रभाव की लंबाई L गोला के द्रव्यमान M और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विधि का उपयोग करके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। फिर आपका यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है विमीय विश्लेषण द्वारा संबंध की बराबर 2mv² प्लस me की सत्यता की जांच कीजिए। ये आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। और 16वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर 36 से 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। 36 प्रयास की गणना कीजिए। अथवा आता 36 से 60 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की गणना कीजिए। ये आपका 16वां क्वेश्चन है। और 16वें का अथवा भी मैंने करा दिया। ये भी आपका 3वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका 15वां क्वेश्चन है यहाँ से आपके 3वां क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन आप पूरा यहाँ पर पेपर पूरा आप देखिए। सोल्यूशन हम कराने वाले 7वां आता किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका इसका अथवा आता है सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा चल रहती है। ये आपका 3वां क्वेश्चन है। और आपका 18वां आता है सदिशों के एक संबंधित चतुर्भुज नियम लिखिए। अथवा आता सदिशों के एक संबंधी साचार नियम लिखो स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का है। और 19वें क्वेश्चन देते पृथ्वी के 2 व्यासतः विपरीत बिंदुओं A व B से चंद्रमा का यहाँ किया गया प्रेक्षण की 2 दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण थीटा की माप यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम है। पृथ्वी का व्यास लगभग इतना है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करो। और आपका यहाँ पर दिया गया है आपका 1 रेडियन बराबर इतना दिया गया है। और आपका 4 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन 4 अंक का आपका है क्वेश्चन। और आपका 20वां क्वेश्चन आता है बहुत की आपका 19वें का अथवा आता है बहुत की का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान M विराम द्रव्यमान m0 की चाल V तथा प्रकाश की चाल के C के मध्य कोई छाती संबंध को लगभग सही याद कर लेता है लेकिन नियतांक C लगाना भूल जाता है। वह लिखता है वह इस तरह से लिखता है। तो आप यहाँ पर करण इस प्रकार करके स्थिरांक C लगाकर सही संबंध लिखो। तो आपको यहाँ पर C लगाकर आपको यहाँ पर कारण में लिखना कि C यहाँ पर क्यों लगाया गया है। और 20वां तक पृथ्वी सतह से क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षेत्र प्रयास के लिए सूत्र कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा एक समान व्यक्ति गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका दिया है 20वें का। अथवा 21वां क्वेश्चन आता है किसी भवन की भूतल पर लगा पंप 30 मीटर यहाँ पर 30 घन मीटर आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि टंकी भूतल से 40 मीटर ऊपर हो तो पंप द्वारा वेग शक्ति ज्ञात करो। ये आपका G बराबर इतना दिया गया यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर। और अथवा कोई बाइक 5 मीटर सेकंड इनवर्स के एक समान वेग से गतिमान है। यदि सड़क द्वारा टायर पर तो यहाँ पर 300 न्यूटन का घर्षण आरोपित होता है तो बाइक की इंजन शक्ति वाट और अश्व शक्ति लगभग में ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर लगभग में आपको अश्व शक्ति वाट और अश्व शक्ति में मान ज्ञात करना है। और 22 मात्रा उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है कि 36 प्रास बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। और अथवा क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षेत्रीय दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपके यहाँ पर पेपर में जो आपके छोटे क्वेश्चन थे वो 22 क्वेश्चन थे तो मैंने करा दिए। यही पेपर आपका आने वाला 3वीं परीक्षा में। और आप इस पेपर पूरा डट लेते हैं तो यही पेपर आपका आएगा। और साथ ही जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था, आपने देख ही लिया होगा। और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका, तो हम जो आपके क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन वीडियो की यानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही आपको कक्षा 11वीं की यहाँ पर सही विषय पे आपको इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। कक्षा 11वीं की सही विषय के साइंस और आर्ट सब्जेक्ट के। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके भौतिक शास्त्र के पूरे पेपर संपूर्ण सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।